क्या IIT दिल्ली सच में आपको 32 GB रैम वाला लैपटॉप देता है? तो अगर तुम भी IIT दिल्ली आने का सोच रहे हो और तुम्हारा एडमिशन हो चुका है इस इंस्टीट्यूट में, तो तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि भाई कौन सा लैपटॉप लूं, क्या करूं। IIT दिल्ली हैज गॉट यू कवर्ड। हमारे यहाँ पे है कंप्यूटर सर्विसेज सेंटर, जिसमें तुम्हें 32 GB रैम वाले 1 TB स्पेस, और आई थिंक कुछ सिस्टम्स में तो इससे ज्यादा भी स्पेस है, ऐसे कंप्यूटिंग सर्विसेज तुम एक्सेस कर सकते हो हमारे कंप्यूटर सर्विसेज सेंटर में। और हम भी आज चलते हैं कंप्यूटर सर्विस सेंटर को अंदर से देखते हैं कि भाई कैसी यहाँ पे लैब्स बनी हुई है। एक तो नहीं, पूरी 6 लैब्स बनी हुई है, और क्या क्या सॉफ्टवेयर इसमें चल सकते हैं। इंटरनेट स्पीड टेस्ट भी करके देखेंगे। ओवरऑल काफी मजा आने वाला है, देखेंगे चल के कि IIT जो कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो कैसी होती है, एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा दिखता है। और ये भी जानेंगे कि भाई अगर कोई लैपटॉप नहीं लेके आ सकता है तो वो इस सबका एक्सेस कैसे ले सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। डोगरा हॉल से नीचे आके हम जैसे ही राइट की तरफ टर्न करते हैं तो हमें दिखता है कंप्यूटर सर्विस सेंटर का ये बोर्ड, जहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लाई करता है। और लेफ्ट साइड में हमारे करंट हेड ऑफ CSE प्रोफेसर सारंगी, जो कि CS डिपार्टमेंट का ही पार्ट है, उनका ऑफिस लाई करता है। फिर थोड़ा आगे जाके हमको रिसेप्शन एरिया मिलता है, जहाँ पे आप अपने क्वेरीज आ सकते हैं। वाईफाई नहीं चल रहा है, कोई भी रिजोल्यूशन आपको करना है तो वो यहाँ करवा सकते हो। आगे जाके बैग रखने का ये रैक जैसा स्पेस बना हुआ है, तो हम भी इसमें अपना बैग रखते हैं। और उसके बाद अंदर कंप्यूटर सर्विस सेंटर के अंदर चलते हैं, और अंदर घुसते ही बहुत सारी लैब्स भी दिखती है। तो अब हम चलते हैं एक सिस्टम का एक्सेस लेने के लिए। ये देखो गाइस, यहाँ पे ऐसा एक सिस्टम है, और ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स का तुमको किसी का भी एक्सेस मिल सकता है। यहाँ पे लगभग 100-200 से भी ज़्यादा ही सिस्टम होंगे इस लैब में। और सामने की तरफ मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अलग लैब बनी है। अगर तुमको ज़्यादा GPU पावर की यूजेज है, तुम वहाँ पे जाके भी अपने सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो ML और AI टास्क के लिए। गाइस, यहाँ पे लॉगिन करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे तुम्हारा ID पासवर्ड डालना है जो IIT दिल्ली ने दिया है। और इसके बाद तुम किसी भी सिस्टम में यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, अपना काम कर सकते हो। हर सिस्टम में ऐसा ही बना हुआ है। और यहाँ देख सकते हो हमारे भाई का भी यहाँ पे लॉगिन हो गया है और उसको सिस्टम का एक्सेस मिल गया है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये सिस्टम है, इसमें Core i7 का प्रोसेसर है, 32 GB की रैम लगी हुई है, और उसके अलावा Windows 11 Pro है खरीदा हुआ। यहाँ पे स्टोरेज तुमको ऑलमोस्ट 1 GB के आसपास मिल रही है। और इसके अलावा बैक करना भाई, डेस्कटॉप दिखाते हैं इन लोगों को। ये देखो, ये जितने भी तुम्हारे सॉफ्टवेयर है, AutoCAD है, JKI ड्रैगन है, MATLAB है, SolidWorks है, Unity है, ये सारे सॉफ्टवेयर इस सिस्टम पे तुम चला सकते हो। और ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर तो प्री इंस्टॉल्ड भी आते हैं। और इसके अलावा भी तुमको कुछ भी चलाना है तो तुम IIT का जो फास्ट LAN नेटवर्क रहता है, यहाँ पे LAN नेटवर्क पूरा कनेक्टेड है ऊपर से नीचे तक, तो तुम उस पर चला सकते हो। तो वही, अगर तुम लोग लैपटॉप लेके नहीं भी आते हो तो IIT दिल्ली मेक श्योर कि तुम्हें किसी भी तरह की कंप्यूटिंग से रिलेटेड नीड्स, कभी भी तुम्हारी कोई कमी ना रह जाए उसको सॉल्व करने में। अगर तुम्हें ML का काम करना है, आई थिंक 32 GB रैम में तो बहुत सफिशिएंट होता है। हाँ, इसमें शायद GPU नहीं है, तो GPU के लिए वहाँ पे ML वाली लैब्स अलग से बनी हुई है, ये AI एंड ML लैब, तो वहाँ पे भी चल के देखेंगे। बट भाई, ये IIT दिल्ली की एक खासियत है। आई डोंट नो अबाउट अदर IITs, बट यहाँ पे ऐसी बहुत सारी लैब्स बनी हुई है। दिस इज़ वन ऑफ द लैब्स। यहाँ पे देखो और लैब बनी, लैब 3 है, उसके आगे लैब 2 भी लिखी हुई है। और इधर जाके देखोगे तुम तो इधर लैब 6 लगी हुई है। ये MTL के लेक्चर वगैरह भी देख सकते हो तुम जाके अंदर। और मेरे बगल में भी कोई तो बंदा बैठ के पढ़ रहा है। तो भाई, दिस इज़ द CSE लैब ऑफ IIT दिल्ली। तो ML लैब के जो CPUs हैं इनमें भी सिमिलर स्पेक है, बट यहाँ पे GPU कैपेसिटी ज़्यादा है। 16 GB के इसमें ग्राफिक कार्ड लगे हुए हैं। कंपेयर टू जो बाहर वाले हैं उनमें ग्राफिक कार्ड इतने ज़्यादा नहीं है पावरफुल। और उसके अलावा सिमिलर ही स्पेक्स हैं, 32 GB रैम है, Core i7 यहाँ पे प्रोसेसर है, और Windows 11 Pro वगैरह मिल रहा है। फिर इसके बाद हमने देखा कि भाई एक बार इंटरनेट टेस्ट भी करके देख लेते कितनी स्पीड आ रही है IIT दिल्ली के नेटवर्क पे। तो अराउंड 1 Gbps की हमको स्पीड मिल रही थी fast.com पे, 1.1 Gbps पे लॉक हुआ था। फिर उकला पे भी हमने एक बार टेस्ट करके देखा, तो इसमें भी अराउंड 1 Gbps की डाउनलोड अपलोड स्पीड मिल रही थी। और यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे, क्योंकि अभी लाइब्रेरी बंद है तो सब लोग यहीं पे आते हैं पढ़ने के लिए। और भाई काफ़ी ज़्यादा ठंडा कर रखा था। ये थर्मोमीटर में देखते हैं कितना दिखा रहा है, अराउंड 21 डिग्री कर रखा था। और भाई बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो हमने सोचा यहीं बैठ के थोड़ी देर पढ़ लेते हैं। अब यही था भाई पूरा मोटा मोटा कंप्यूटर सर्विस सेंटर का टूर। अगर तुम भी IIT दिल्ली आने वाले हो और लैपटॉप को लेकर कंफ्यूज हो, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि पहले यहाँ पे आ जाओ। जब तक लैपटॉप नहीं है तब तक CSE के सिस्टम्स को यूज़ कर लो।
थोड़ी देर में तुमको अपनी नीड्स का अंदाज़ा हो जाएगा कि बैटरी ज़्यादा चाहिए, जीपीयू चाहिए या फिर कुछ और ज़्यादा चाहिए। उसके बाद अपने नीड्स के हिसाब से लैपटॉप खरीदो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा तुम लोगों के लिए। बाकी भाई ये था कंप्यूटर सर्विस सेंटर IIT दिल्ली का एक टूर, और IIT दिल्ली के ऐसे ही व्लॉग्स और लाइव चलती रहेंगी। जय सिया राम।